तो मैं, है ना? ओके सर। Okay, so let's start the today's lecture. कुछ बच्चे अभी भी ज्वाइनिंग प्रोसेस में हैं, 1 या 2 मिनट और वेट कर लेते हैं and then we will start. चलो शुरू करते हैं अपन। कल का लेक्चर जहाँ पे छोड़ा था वहीं एक बार शुरू करते हैं अपन इसको। प्लीज कंफर्म वॉइस और स्क्रीन क्लियर है क्या, एक बार कंफर्म कर दीजिए। यस सर, क्लियर है। करें शुरू फिर? यस सर। कल का जो लेक्चर था मैं उसी को कैरी फॉरवर्ड करता हूँ। और कल लास्ट मैंने आपको ये बता दिया था कि बेसिकली द ग्रिग्नार्ड रिएजेंट्स आर वेरी गुड, व्हाट वी यूज्ड टू कॉल द बेसिस, और ये काफी सारे हाइड्रोजन्स को अपने साथ H+ फॉर्म में एक्सेप्ट करवा रहे थे। यहीं से क्लास को अपन कैरी फॉरवर्ड करते हैं। देयर इज वन वेरी इंपॉर्टेंट प्रोसेस बेटर नोन एज ज़ेरेबिटनॉफ मेथड। ज़ेरेबिटनॉफ मेथड पे करीब 7-8 सवाल जेई में आ चुके हैं, और मजे की बात यह है कि पिछले 2 साल से लगातार इसमें जेई मेन के अंदर क्वेश्चन आ रहा है। मतलब 2019 के अंदर ज़ेरेबिटनॉफ में क्वेश्चन था, 2020 में क्वेश्चन था, 21 में नहीं था, मतलब जो 2 पेपर हुए उनमें नहीं था, बाकी 2 में आ सकता है। ज़ेरेबिटनॉफ मेथड इज बेसिकली यूज्ड फॉर कैलकुलेशन ऑफ एक्टिव एच। अच्छा, एक्टिव एच को अपन एसिडिक एच भी कहते हैं। विद द हेल्प ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ये ऑफिशियल ज़ेरेबिटनॉफ का स्टेटमेंट है। अब इसका बेसिस क्या है वो मैं आपको समझाता हूँ एक सिंपल से एग्जांपल की मदद से, जो बहुत फेमस एग्जांपल है इथाइल अल्कोहल का। इसमें बच्चों अगर अपन नंबर ऑफ हाइड्रोजन देखें तो यहाँ 3 हाइड्रोजन है, यहाँ 2 हाइड्रोजन है, और यहाँ भी 1 हाइड्रोजन है। अगर मैं इसकी रिएक्शन करवाता हूँ एक्सेस ऑफ CH3 MgBr के साथ, तो इसमें CH3 माइनस होता ही हमने आपको कल बता दिया था। और क्लियरली स्पीकिंग, वेरी क्लियरली स्पीकिंग, रिपीट कर रहा हूँ, पार्शियल नेगेटिव चार्ज होता है। बट दैट डजंट मीन कि हम बार बार उसको पार्शियल बनाएंगे। हम मान लेते हैं कि वो ऑलमोस्ट कंप्लीट नेगेटिव चार्ज है अटैक करने के लिए।
ये इन 6 हाइड्रोजन में से सिर्फ इसी हाइड्रोजन को हटाएगा और प्रोडक्ट अपने को मीथेन मिलेगा। तो हम ये कह सकते हैं कि मीथेन के कितने मोल मिलेंगे। तो आपका जवाब होगा कि सर एक ही मोल मीथेन मिलेगा। तो हेंस जेरेबिटनॉफ ने एक बहुत सिंपल सा एनालॉजी यहाँ पे डेवलप किया कि मोल ऑफ मीथेन इज इक्वल टू नंबर ऑफ एक्टिव का मतलब होता है एसिडिक हाइड्रोजन इन कंपाउंड। ये उसने इसको फॉर्मूले को दिया। ये फॉर्मूला काफी फेमस हुआ उस टाइम पे और सबसे पहले इस फॉर्मूले को ग्लूकोज के अंदर यूज किया गया कि ग्लूकोज की रिएक्शन जब CH3MgBr के साथ करवाई गई तो अपने पास ये ग्लूकोज का स्ट्रक्चर बता दिया मैंने आपको ताकि चीजें आपको बहुत क्लियर हो जाएं। ऑफ कोर्स CH3MgBr एक्सेस में लेंगे जेरेबिटनॉफ मेथड के अंदर, है ना। तो अगर मैं कहीं लिखूं ना भी तो भी आपको समझना है कि वो एक्सेस में ही है। तो अब ये एक्सेस वाला CH3 माइनस कहाँ कहाँ अटैक करेगा वो मैं आपको समझाना चाहता हूँ। मेरे हिसाब से 1 2 3 4 5 और ये 6, क्या 6 जगह अटैक कर लेगा या कोई एक हाइड्रोजन मैंने इसमें गलत उड़वा दी, बताओ क्या लगता है। ऊपर वाले सबसे ऊपर वाले पे अटैक नहीं करेगा ना, बाकी जगह तो कर लेगा क्योंकि वो एसिडिक है और एसिडिक की परिभाषा हमने कल ले ली थी। तो टोटल मोल ऑफ मीथेन कितने निकलेंगे, बड़ी सिंपल सी बात है, 1 2 3 4 और 5। इससे सबसे पहली बार पता पड़ा कि ग्लूकोज है, पहली बार एक रिजल्ट आया जेरेबिटनॉफ की मदद से कि ग्लूकोज है 5 OH ग्रुप। ऐसे इसमें से रिजल्ट निकाला। एक बड़ा छोटा सा और अच्छा सा क्वेश्चन देता हूं आप लोगों को, आई थिंक आपको क्लैरिटी आएगी इससे। कोई ऐसा स्मॉलेस्ट हाइड्रोकार्बन बनाइए जिसकी रिएक्शन CH3MgI से करवाएं, ऑफ कोर्स एक्सेस में लिया हुआ है, तो 4 मोल मीथेन उससे अपने को प्राप्त हो सके। ऐसा स्मॉलेस्ट हाइड्रोकार्बन कौन सा हो सकता है ये आपको मुझे सोच के बताना है। करीब 30 सेकेंड्स दे रहा हूँ इस काम के लिए, लेट्स डू इट। तो बच्चों इसका जवाब बड़ा सिंपल सा है, ये हो जाएगा। चार एसिडिक हाइड्रोजन इसमें ये वाली हैं, चारों को जैसे जैसे आप उठाओगे मीथेन का माइनस चार्ज इनसे मिलकर मीथेन मिल जाएगा और इससे छोटा बनाना संभव नहीं है। कई बार बच्चे क्या है ये बना लेते हैं साथ में कि सर मैंने आपसे भी छोटा बना दिया, इस तरह से बना लेते हैं, वो OH लगा देते हैं। बट मैंने क्वेश्चन में कह रखा है हाइड्रोकार्बन बनाना है, दैट मीन्स OH वगैरह की कोई इसमें हमारे पास स्कोप नहीं है। हाइड्रोकार्बन में तो कार्बन हाइड्रोजन ही इन्वॉल्व होते हैं, इसके अलावा आप कुछ बना नहीं पाएंगे। दैट इज माय पॉइंट।
कई बार नॉमेनक्लेचर पे अच्छे क्वेश्चंस आते हैं इसके अंदर। दोनों क्वेश्चन मैं आप लोगों के लिए देता हूँ कि मीजो टार्ट्रिक एसिड की रिएक्शन करवाई गई एक्सेस ऑफ मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड के साथ, और ग्लिसरॉल की रिएक्शन करवाई गई मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड के साथ। तो कितने मोल मीथेन निकलेगा तो आपको यहाँ पे बताना। तो अगर स्ट्रक्चर याद है तो 2 मिनट में बता दो फटाफट, नहीं याद है तो थोड़ा सोचो कैसे करना चाहिए, मेक इट फास्ट। इतना नहीं, काफी दोनों सवालों को करवाने के लिए। वैसे तो इजी क्वेश्चंस हैं ये वाला क्वेश्चन जॉइंट एंट्रेंस के अंदर आ चुका है ग्लिसरॉल वाला। पहले ये बताता हूँ, ग्लिसरॉल बच्चों ये होता है, इसमें साफ साफ दिख रहा है 3 एसिडिक हाइड्रोजन है तो 3 मोल मीथेन, किस्सा खत्म। 1 सेकंड का क्वेश्चन। मीजो टार्ट्रिक एसिड तो आपको शायद याद होगा क्योंकि पढ़ा के आ रहा हूँ। तो इसमें CH3 1, 2 और 2 नीचे वाले सिमेट्रिकल है ना ये, तो 4 मोल मीथेन इसमें निकाल देगा। इस तरह के इसमें क्वेश्चंस प्राइमरीली बनते हैं ज़ेरेविटनॉफ मेथड के अंदर। क्वेश्चन इतना इजी नहीं बनेगा, ये भी ध्यान रखना। जैसे मैंने आपको बोला कि ये वाला क्वेश्चन जेईई के अंदर आ चुका है, ऐसा नहीं है कि उसने इतना सिंपल पूछ लिया था कि ग्लिसरॉल से कितना बनेगा मीथेन ये बता दो। क्वेश्चन कॉम्प्लेक्स होता है, उसमें काफी सारी चीजें पूछी होती है। मतलब ये पुराना क्वेश्चन है, करीब 7-8 लाइन का तो क्वेश्चन ही था। ओरिजिनल क्वेश्चन में जब आपसे शेयर करूंगा ना, तब ये इन्फॉर्मेशन आप ध्यान रखना कि अच्छा इसको मैंने काम में लिया। इतने सिंपल क्वेश्चन नहीं आते थे पहले जेईई के अंदर कि अच्छा ये बता दो ग्लिसरॉल से कितने बनेंगे, है ना। ये क्वेश्चन का एक छोटा सा पोर्शन है, यूं कहूं तो शायद 1% 2% पोर्शन है क्वेश्चन का। चलो, कई बार क्वेश्चंस जो हैं वो एक अलग पैटर्न पे आते हैं बच्चों। अलग पैटर्न पे कुछ प्रकार से आते हैं कि मान लो हमारे पास एक क्वेश्चन आया कि हाउ मेनी एल्काइल हैलाइड्स आर पॉसिबल। फॉर बिलो गिवन रिएक्शन। इसका ए पोर्शन लेता हूं सबसे पहले मैं क्वेश्चन का, कि भाई हमारे पास कोई एल्काइल हैलाइड था, इसको हमने मैग्नीशियम से ट्रीट करवाया तो यहाँ पे कुछ बना, फिर उसकी रिएक्शन हमने वाटर से करवाई तो ऑफ कोर्स यहाँ Gr बनेगा, और वाटर से लेके उसने ये बता दिया कि भाई हमें यहाँ जो प्रोडक्ट प्राप्त हुआ वो था हमारे पास प्रोपेन, फाइनल प्रोडक्ट दे दिया। तो ये पूछ रहा है कि भाई हाउ मेनी एल्काइल हैलाइड्स आर पॉसिबल। क्वेश्चन सबके लिए एक। तो अब आपको ये समझना है बच्चों कि इस क्वेश्चन को करते कैसे हैं वो मैं आपके सामने रखता हूँ। सबसे पहले तो यहाँ बन जाएगा RMgX। RMgX में आपने H दिया है, H यहाँ पे भी दिया होगा, यहाँ पे भी दिया होगा, तो डेफिनेटली इन दोनों जगह पे H दिया है तो यहाँ Mg लगा होगा।
एक ग्रिग्नार्ड ये बना होगा और दूसरा ग्रिग्नार्ड ये बना होगा। और ये ग्रिग्नार्ड कौन कौन से एल्का हैलाइड से बने होंगे? तो एक हैलाइड ये रहा होगा और दूसरा हैलाइड ये रहा होगा। एक हो जाएगा 2 हेलो एल्केन और दूसरा हो जाएगा प्रोपेन, दूसरा हो जाएगा 1 हेलो प्रोपेन। तो क्वेश्चन, ओरिजिनल क्वेश्चन है हाउ मेनी एल्काइल हैलाइड्स आर पॉसिबल, जिससे कि फाइनल रिएक्शन का प्रोडक्ट मिले प्रोपेन। तो हाउ मेनी का आंसर है 2। पहले क्वेश्चन ए ऑप्शन, ए क्वेश्चन का आंसर है कि भाई 2 एल्काइल हैलाइड पॉसिबल हैं, इससे करवाओगे तो भी यही मिलेगा और 1 वाले से करवाओगे तो भी ये मिलेगा बेसिकली। अब इस क्वेश्चन को मैं थोड़ा सा एस्केलेट करता हूँ। और हेलो, मीटिंग मीटिंग चालू है ना? चालू है सर। इस क्वेश्चन को मैं थोड़ा सा एस्केलेट करता हूँ और 2 बढ़िया क्वेश्चन आपके लिए देता हूँ, आप इस पे वर्कआउट करो। फिर तीसरा, इसका सोल्यूशन भी मैं दूंगा और तीसरा क्वेश्चन भी मैं आपको करवाऊंगा। तो बी, तो कितने एल्काइल हैलाइड पॉसिबल हैं ये यहाँ पे आपको आंसर लिखना है। एक और दे देता हूँ चलो। आइसोपेंटेन मिल जाएगा, ठीक है। तो इन दोनों क्वेश्चंस को आप एक बार रफ में अटेम्प्ट करो, है ना। कुछ एक बच्चा पूरी मीटिंग में बोल रहा था कि सर लिखने के लिए भी टाइम दो। तो भाई अगर आप इसको लिखोगे तो आपको मुश्किल से, मैंने कैलकुलेट किया कल खुद, मैंने एक बार नोट्स बना के देखे इसके, तो मुश्किल से 20 मिनट लग रहे थे आपको। 20 मिनट अगर आप सिंसियर हैं तो खुद भी आप इसमें कर सकते हैं। 3-4 मैंने बच्चों से भी बात की थी तो उन्होंने कहा था कि नहीं सर, हमें तो यही सिंसियर मेथड लग रहा है कि पहले आप पढ़ा दो, बाद में हम लिख लेंगे, उससे हमारा रिविजन भी हो रहा है। तो आई केम टू द कंक्लूजन कि अपन इसी मोड पे पढ़ेंगे, ये बच्चों के लिए बेटर है ना। चलो इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट और एक बार देखो कि आप इसको कैसे कर सकते हो। मेक इट फास्ट। म्यूटेड है सर।
सर साउंड नहीं आ रहा है, शायद आप म्यूटेड हैं। ओके, तो चलते हैं अब अपन इस क्वेश्चन को करने के लिए। इस क्वेश्चन का टेम्परामेंट बड़ा क्लियर है, आई थिंक वॉइस क्लियर है ना अभी? यस सर। इस क्वेश्चन का टेम्परामेंट बड़ा क्लियर है कि आपको एक बार ये हैलाइड लेना है और एक बार ये हैलाइड लेना है। दोनों से जब आप जीआर बनाएंगे, जैसे मैं इस वाले के साथ बना देता हूँ, पानी डालने पे यहाँ जो नेगेटिव चार्ज होगा उस पर एच लग जाएगा, तो बेसिकली वही नॉर्मल ब्यूटेन आपको मिलेगा। नीचे वाले से भी ऐसा होगा। तो हाउ मेनी एल्काइलाइट का क्वेश्चन का जवाब होगा कितना, 2 या 3? 2 3 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे D+L फॉर्म में ये रहेगा। वैसे तो आइसोपेंटेन की आप बात करेंगे, आइसोपेंटेन किस किस से मिलेगा, तो अब आप इसको घर जाके मेहनत कीजिएगा। आइसोपेंटेन एक बार आपको इससे मिलेगा, एक बार इससे मिलेगा, एक बार इससे मिलेगा और एक बार इससे मिलेगा। इसमें कुछ बच्चे इसका आंसर 4 लिख देते हैं, वो गलत है। कुछ को नजर आता है कि ये वाला कार्बन कायरल हो गया तो ये D+L फॉर्म में रहेगा, बिल्कुल सही बात है। एक खास बात और है, इसमें ये वाला कार्बन कायरल हो गया, नोटिस करो ये भी D+L फॉर्म में रहेगा, बाकी सब नॉर्मलाइज्ड हैं। तो 2 2 4 और 5 और 1 6 टोटल मिला के हमारे पास हो जाएंगे 6। इसका आंसर हो जाएगा यहाँ, है ना। क्वेश्चन में मैं किसका आंसर दे रहा हूँ, हाउ मेनी एल्काइलाइड्स का आंसर दे रहा हूँ। 6 एल्काइलाइड ऐसे होंगे जिनका पहले आप यहाँ जीआर बनाओगे तो वो जीआर भी 6 बनेंगे, और वो जो जीआर बनेंगे उनमें पानी डाल पे यहाँ सब जगह एच मिलेगा। तो इस तरह के क्वेश्चन इसमें कई बार आते हैं। लास्ट इसमें अपन क्वेश्चन करते हैं डी ऑप्शन पे। मान लो कि सेम क्वेश्चन आएगा कि भाई ऐसे कितने हमारे पास हैलाइड्स पॉसिबल हैं जिनमें मैग्नीशियम डालने पे जब अपन जीआर बनाएंगे तो पानी डालने के बाद अपने को टोलुइन प्राप्त होगा, ये है ना। इसमें एक चीज आपने देखी होगी, मैंने क्वेश्चन बदल दिया इस बार। मैंने क्वेश्चन एक तरह से डी ऑप्शन नहीं मार्क कर रहा मैं इसको, ये क्वेश्चन अलग है, क्वेश्चन ही बदल देता हूँ, ये है ना। इसको मान लो क्वेश्चन 1 है, ये क्वेश्चन 2 हो जाएगा। तो अब टोलुइन बनाएंगे सबसे पहले आप इस तरह के क्वेश्चन को करने के लिए। जैसे ही आप टोलुइन बनाएंगे तो अपने को ये क्लियर हो जाएगा कि भाई इसमें हेलोजेंस कहाँ कहाँ लगाए जा सकते हैं। तो मेरे हिसाब से एक हेलोजन ये हो जाएगा, एक हेलोजन ऑर्थो मेटा पैरा, याद आ गया ना। ये क्या हो गया भाई, सॉरी, पता नहीं गलत बटन दब गया होगा। हाँ, ये पैरा पे लग जाएगा, तो 4 बन जाएंगे ऐसे। और चारों में आप चाहो तो फिर जीआर बनाओ मैग्नीशियम डाल के। चेक करवा देता हूँ मैं आपको, अगर किसी बच्चे को शक है तो। और पानी डालते ही यहाँ एक एच लग जाएगा बच्चों, आपको टोलुइन मिलेगा। यहाँ पे भी ऐसे ही होगा, लेट्स चेक इट आउट। NgX, एक्स मतलब हेलोजन आप कोई भी ले सकते हो, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। अच्छा हाँ, इसमें फ्लोरीन ही ले सकते थे, ऐसा कुछ याद आ रहा होगा शायद। हेलो, इसमें ऐसा कुछ याद आ रहा होगा आपको कि फ्लोरीन अपन नहीं ले सकते थे। यस और नो, है ना।
यस। बस इसमें अब आप पानी डाल दो। देखो आप टॉलो ही नहीं मिल रहा है अपने को, तो ऐसे कितने हेलाइट्स हैं, उसका जवाब हो जाएगा 4। अब कोई बता सकता है मैंने क्वेश्चन क्यों बदला यहाँ पे? एनीबडी कैन नाउ आंसर इफ ही विशेस टू आंसर। तो कुछ समझ में आ रहा हो कि सर ने क्वेश्चन क्यों बदला? अब हैंड रेस करो। पुलक से पूछते हैं, कल इसने कायरल कार्बन में भी बढ़िया करेक्शन करवाया था, मेरा भी ध्यान से मिस हो गया, मैं ध्यान से देख ही नहीं रहा था क्वेश्चन को। हाँ बोलो। सर ये एल्काइल नहीं होगा, फिनाइल है। हाँ तो अगर बहुत बहुत बढ़िया, अब आप बात समझने लग गए, अब आपको ऑर्गेनिक समझ में आ रही है कि अगर पुराना क्वेश्चन लेते एल्काइल हैलाइड लिखा हुआ होगा वहां पे, मैं बताता हूँ, ये देखो एल्काइल लिखा हुआ है, क्योंकि आईआईटी की तैयारी में ये शब्दों को आपको बड़ा ध्यान से सुनना पड़ता है। तो एल्काइल हैलाइड लिखते तो फिर इस क्वेश्चन का आंसर कितना हो जाता है? क्योंकि एल्काइल हैलाइड तो इसमें एक ही होगा ना, ये वाला ऊपर वाला, बाकी 3 तो कैसे हैं? अच्छा हाँ सर। अरे क्या मेरी बात समझ में? यस सर। ये चीजें होती हैं, ये मुझे भी अभी ध्यान में आया एकदम, इसलिए मैंने उसमें पढ़ाते पढ़ाते एकदम उसको रोका कि नहीं यार, इसमें थोड़ा सा अपने को अलर्ट रहना चाहिए। चलो कैसे क्वेश्चंस इसमें और आते हैं उसको अपन एक क्वेश्चन के माध्यम से रखते हैं। ओलंपियाड में आया हुआ क्वेश्चन है C4H4O3, ये कंपाउंड है और इसकी रिएक्शन अपन ने अगर मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड से की, ज़ेरेबिटनॉफ मेथड है, अपने को 3 मोल मीथेन मिलेगा, 3 मोल गैस अपने को मिलेंगी। तो क्वेश्चन बड़ा क्लियर था वहां पे। सब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं ओलंपियाड में हायर लेवल पे, ड्रॉ इट्स स्ट्रक्चर। अगेन आपके लिए थोड़ा सा चैलेंज है, कोशिश कीजिए कि इसका स्ट्रक्चर आप बना सकें, जबकि क्या होना चाहिए है ना। रेजोनेंस की तरफ से भी एक को-होस्ट बैठे हुए हैं, मैं भी निकाल देता हूँ कुछ 7-8 बच्चों को, 15-20 बच्चों को उन्होंने निकाल दिया होगा अभी तक। तो आज तो गुड यार, सारे ही बच्चे नाम वाम के साथ आए, बढ़िया। चलो अब इस तरह के क्वेश्चंस में क्या होता है, कई बार बच्चे, इसका सबसे पहले तो ड्यू निकालना चाहिए, ये मैं पहले भी डिस्कस कर चुका हूँ। और C4H4O3 का जो ड्यू आता है ना बच्चों, वो ड्यू कितना आ रहा है? 3 आ रहा है ना। 4 कार्बन है, 4 हाइड्रोजन है, तो ड्यू अपने पास 3 पे सेटल हो रहा है। तो कुछ बच्चे कई बार क्या करते हैं, ऐसा बना देते हैं 4 कार्बन की रिंग, 2 ड्यू सेटल हो गया और 3 OH लगा देंगे। कुछ ऐसा नहीं बनाते, ऐसा बना लेते हैं, 1 कार्बन बाहर लगा देंगे, ठीक है, ऐसा कुछ सेटलमेंट कर लेते हैं यहाँ पे, ऑक्सीजन वगैरह एक सेटल यहाँ कर लिया, ऐसा कुछ OH वगैरह लगा देंगे। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि भाई यही बनेगा, इस तरह को सेटलमेंट करते रहते हैं। और मेरा स्ट्रिक्ट कहना है कि ये सब गलत है,
आपको इस रास्ते पे नहीं बढ़ना। प्लीज मेक इट श्योर आप इस रास्ते पे ना जाएं। क्यों ना जाएं वो अभी मैं शॉर्टली आपसे डिस्कस करूंगा। मेरे हिसाब से इसमें आप जब भी रिंग बनाएंगे ना आपके पास समस्या आएगी, तो आप चेन बनाएं, क्योंकि कार्बन बहुत कम है और ड्यू बहुत ज्यादा है। आप देखो ना 4 कार्बन में 3 ड्यू सेट करना है, रिंग में कहाँ इधर उधर सेटल करोगे तुम, जगह नहीं है वहां पे। तो एक मतलब जिसको कहते हैं ना, एक फीलिंग ऑफ द केमिस्ट्री जो बच्चा पढ़ता है वो कहता है कि सर रिंग बनाना थोड़ा डिफिकल्ट लग रहा है। हालांकि बिल्कुल मना नहीं कर सकते, बनाने की कोशिश की मैंने आपके सामने, बट डिफिकल्ट लग रहा है। अब 2 ड्यू तो ऐसे सेटल कर लो, ये बचा हुआ 1 ड्यू सेटल हो गया, तीनों ड्यू सेटल हो गए, ये एक ऑक्सीजन सेटल हो गया। पैरेलल कार्बन है तो कितने स्ट्रक्चर पॉसिबल है उसका भी जवाब हो जाएगा, 2 स्ट्रक्चर पॉसिबल हैं, क्योंकि D+L फॉर्म में एक्सिस्ट करेगा। हाइड्रोजन कहाँ कहाँ से जाएंगे उसको मैं ग्रीन कलर से मार्क कर रहा हूँ, 1 2 और 3 मोल हाइड्रोजन यहाँ से निकलेंगे। अब मैं आपसे पूछता हूँ कि पहले और दूसरे स्ट्रक्चर में क्या बुराई नजर आ रही है आपको, वो क्यों नहीं होगा? क्या लगता है आप लोगों को, पहला और दूसरा स्ट्रक्चर क्यों नहीं मान्य होगा? वरदान से आंसर लेते हैं। हाँ वरदान बता। सर फर्स्ट स्ट्रक्चर तो एंटी एरोमेटिक है। बहुत बढ़िया। और सेकंड वाला? सेकंड वाले का नहीं पता। सेकंड वाले में क्या समस्या है? सेकंड वाले पहला आंसर तो बिल्कुल ठीक आ गया कि ये एंटी एरोमेटिक बना लिया, तो तुमने वैसे ही डुबो दिया, सवाल ही खत्म कर दिया, इसको और काट दो। सेकंड वाले कौन से, देखो ये फॉर्म इनॉल है, और जनरली हम बोलते थे इनॉल की परसेंटेज जनरली कम होती है कुछ। यस सर केसेस को देख लो, छोड़ दो। याद आ रहा है जनरली हम इनॉल फॉर्म नहीं बनाते। यस सर तो इसीलिए हमें इस तरफ नहीं जाना है, ऐसी भी चीजें आ जाती। सर एक बात और पूछनी थी। हाँ पूछो। सर कोई ना मीटिंग से मेरे को 2 बार निकाल चुका है तुम्हें? यस सर। अरे आज नाम के साथ आना था ना, तू नाम के साथ नहीं आया होगा इसलिए निकाल गया होगा कोर्स। आज क्या है, रेजोनेंस की तरफ से जितेंद्र सर बैठे हुए हैं। अच्छा ओके सर। ये जो भी बच्चा अजीब से नाम के साथ आ रहा है ना, उसे हाथों हाथ रवाना कर रहे हैं। ओके सर। इनको कह रखा है मैंने कहा अभी आराम से कार्रवाई धीरे धीरे करो यार, अपने ही बच्चे हैं ये। 7-8 बच्चों को निकाला, ये कौन है आदि फादी यार, ये सबको मैं ही निकाल देता हूँ ये आदि को। एक्चुअली क्या है, थोड़ा सा सीरियस टाइम आ गया, इसलिए अब अपन जितना ये सब ना करें अच्छा है ना। कि मनीष सिंह पता नहीं कौन है, इसने अभी जब ज्वाइन किया है। चलो छोड़ो, पढ़ाई पे ध्यान देते हैं। ओके लेट्स गेट बैक टू द बिजनेस। अब मैं मुख्य बात पे आता हूँ, मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा, मैं कहना क्या चाहता हूँ आपको। आज का लेक्चर इंपॉर्टेंट है, सुनते रहो। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट एज अ न्यूक्लियोफाइल किस तरह से वर्क करता है वो मैं आपके सामने प्रस्तुत करता हूँ। बड़ी सिंपल सी रिएक्शन है। मान लीजिए आपके पास RMgX है, व्हाट दैट इज कॉल्ड R- होता है इसके अंदर, अपन जानते हैं। अगर इसकी रिएक्शन किसी भी कैपेसिटी में कार्बोनिल कंपाउंड के साथ होती है तो हम जानते हैं कि यहाँ कार्बोनिल कंपाउंड के पास पॉजिटिव चार्ज होता है, न्यूक्लियोफाइल यहाँ पे ऐड हो जाएगा और सिंपल रिएक्शन का नाम हो जाएगा न्यूक्लियोफिलिक एडिशन मैकेनिज्म। प्रोडक्ट ये बन जाएगा अपने पास, O पे माइनस आ जाएगा, ठीक है। कुछ बच्चे चाहते हैं यहाँ पे माइनस के साथ MgX भी लगा दिया जाए, आप चाहो तो लगा दो, मुझे कोई इशू नहीं है। उसके बाद जब आप पानी डालते हो ना तो होता क्या है, पानी में से H+ यहाँ लग जाता है और MgX OH लेके बाहर निकल जाता है। फाइनल प्रोडक्ट के रूप में अपने को ये बनता है। अभी बाई प्रोडक्ट बनाने का हमारे पास टाइम नहीं है, ये कचरा है। हमारा मुख्य मकसद है, हमें समझ में आना चाहिए कि हमें एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वांटिटी मिली और नाम है एल्कोहल। तो मुख्य बात यह है कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट व्हेन रिएक्ट्स विद कार्बोनिल कंपाउंड, कार्बोनिल कंपाउंड मतलब
AK एल्डिहाइड या कीटोन, तो प्रोडक्ट के नाम पे आपको मिलेगा अल्कोहल, या आपको समझ में आना चाहिए। प्रोडक्ट के नाम पे आपको अल्कोहल प्राप्त होगा। अब इसमें काफी सारे क्वेश्चंस बनते हैं, कैसे कैसे हैं, क्या है, तो आइए वो क्वेश्चंस भी मैं आप लोगों को दे दूंगा अभी, बट इसको एक बार अपन स्क्रूटनाइज कर लेते हैं। स्क्रूटनाइज कैसे कि मान लो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट फिक्स कर दिया RMgx, R का वैल्यू कुछ आप रख सकते हैं बट मैंने फिक्स कर दिया। इसकी रिएक्शन आप फॉर्मेल्डिहाइड से करवाइए। चलो इसको एक काम करो, PHMgx कर लो, फिनाइल मैग्नीशियम हैलाइड कर लो। एक बार किसी भी जनरल एल्डिहाइड से करवाइए और एक बार किसी भी कीटोन से करवाइए। हेलो, यस सर। मीटिंग चालू है ना? हाँ ठीक है। तो बड़ी सिंपल बात है, आपको ये रिएक्शन माननी नहीं है, बहुत एलिमेंट्री रिएक्शन है। अपन जानते हैं कि यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है, कोहोस्ट बताएगा कि यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज क्यों है? सर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वजह से। बस ये बॉन्ड नीचे ही पोलराइज रहेगा हमेशा ऑक्सीजन पे। और पीएच पे चार्ज कैसा है फिनाइल पे? नेगेटिव है। नेगेटिव है। बस तो इसको यहाँ जोड़ना है आपको, इतना सही काम है। एंड रिएक्शन का मैकेनिज्म पूछे तो लिख देना दिस इज एडिशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल, प्रोडक्ट बना लो। ये हो गया। अब इसमें पानी और डाल दो, जैसे आप बताता हूँ, मैंने डाला था, ये देखो वाटर, पानी डालना है ना, इसमें पानी और डाल दो साथ में। पानी डालते क्या होगा, यहाँ O- को H मिल जाएगा, O- को H मिल जाएगा। तो यहाँ जगह नहीं है, मैं नीचे लिख रहा हूँ। अब ये जो मैंने किया है यहाँ पे, इसका रिजल्ट इंपॉर्टेंट होता है। IIT JEE में जो भी चीज होती है ना, वो रिजल्ट है। रिजल्ट आपके पास ड्रॉ करना आता है तो आप क्वेश्चन कर लोगे वहां पे अच्छे से। तो मैं रिजल्ट जिसको कहते हैं ब्रह्मास्त्र लिखता हूँ अब इसका। एक मिनट, प्रिंस बाहर हो गया क्या? प्रिंस मीटिंग में नहीं है क्या? प्रिंस तो मीटिंग में है, फिर ये कौन सा प्रिंस थोड़ी आ गया वापस से दूसरा? प्रिंस मीटिंग में हो तो एक बार हैंड रेस करो। अनम्यूट करके बताओ। यस सर, मैं। अच्छा ठीक है, तुम क्या मीटिंग से बाहर हो गए थे क्या अभी? हाँ सर, अभी वेटिंग रूम में चला गया। अच्छा चलो ठीक है। तो रिजल्ट पे आता हूँ मैं। सबसे जो इम्पोर्टेंट इसमें ब्रह्मास्त्र है इसका, वो रिजल्ट है। नोटिस करो, एल्डिहाइड से 2 डिग्री अल्कोहल मिल रहा है और कीटोन से टर्शरी अल्कोहल मिल रहा है। बट ये भी कहना गलत है कि सारे एल्डिहाइड 2 डिग्री अल्कोहल देंगे। सिर्फ एक एक्सेप्शन है, फॉर्मेल्डिहाइड। फॉर्मेल्डिहाइड से क्या मिलेगा? प्राइमरी अल्कोहल। यही ब्रह्मास्त्र है, क्योंकि आगे काम में आएगा। मैं अभी काम में लूंगा, या तो आज की क्लास में वरना कल की क्लास में इसको, कि जनरली फॉर्मेल्डिहाइड with GR gives 1 degree alcohol
कोई भी दूसरा एल्डिहाइड होगा वो जीआर के साथ हमेशा 2 डिग्री अल्कोहल देगा, और कीटोन का सबसे इंपॉर्टेंट रिजल्ट है जीआर के साथ हमेशा 3 डिग्री अल्कोहल देंगे, इसका कोई एक्सेप्शन नहीं है। तो इस पे करीब 2-3 बार जेई में, 2-3 बार ओलंपियाड में, या एक बार ओलंपियाड में सीधा क्वेश्चन आ चुका है कि कीटोन में 3 डिग्री अल्कोहल भी मिलता है। क्वेश्चन कैसे आते हैं वो बताऊंगा, ऐसा नहीं बहुत सिंपल क्वेश्चन आते हैं, अच्छे और टफ क्वेश्चन आते हैं, वो अपन करेंगे, मगर अभी इसको पढ़ते हैं और आगे। अब इसमें कई बार बड़े सिंपल सिंपल क्वेश्चंस बनते हैं, आइए वो अपन एक बार एग्जीक्यूट कर लेते हैं। ये ऐसे क्वेश्चन आईआईटी में आ जाते हैं। अब इस तरह के क्वेश्चंस को कैसे एग्जीक्यूट करना है एक बार आप रफ में ट्राई कीजिए, और फिर मैं इसको फेयर में बताऊंगा कि हाउ डज इट वर्क्स। चलो अब इस क्वेश्चन को करते हैं। तो ये अच्छा क्वेश्चन है, ब्रोमीन ऑब्लिक एचन्यू मोनोब्रोमिनेशन मैंने पढ़ाया था आपको 11th क्लास के अंदर। तो आप सबसे पहले यहाँ मोनोब्रोमिनेशन करेंगे, MgTHF यहाँ पे मैग्नीशियम के साथ Gr बना देगा। THF इसमें सॉल्वेंट होता है, ये आपको याद रखना पड़ेगा। अब ये जो Gr है ये एसिटोफिनॉन के साथ रिएक्ट करेगा। एसिटोफिनॉन इज दिस टाइप ऑफ मॉलिक्यूल। बड़ी सिंपल सी बात है बच्चों, यहाँ पे ये जो नेगेटिव चार्ज होगा, ये नेगेटिव चार्ज यहाँ ये मैकेनिज्म शो करेगा। ठीक है, मैकेनिज्म का नाम बताएगा कोई बच्चा। इसने इस पे अटैक किया, इस पोर्शन को क्या आईआईटी में कहा जाएगा? जयेश से पूछते हैं एक बार। हाँ बोलो सार्थक। Addition of nucleophile.
एडिशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल है। वेरी गुड। तो ये सिंपल सा मैं इसको कोड वर्ड में लिखता हूँ, दिस इज AN रिएक्शन। उसके बाद यहाँ O माइनस CH3 हो गया ये, और ये यहाँ पे जुड़ गया, ये प्रोडक्ट बन जाएगा। O माइनस को NH4Cl का काम होगा पानी से H प्लस देना, है ना। NH4Cl बेसिकली एसिडिक सॉल्ट होता है ना, तो इसका pH होता है करीब, कितना बताया था आप लोगों को इसका 1 मोलर का pH? मेरे को बहुत समय हो गया आयोनिक पढ़ाए हुए, याद नहीं आ रहा है, बट मुझे लगता है कि कुछ 5.2 के आसपास होना चाहिए, है 4.9 5.2 5 लिख देता हूँ अप्रोक्सीमेट, ठीक है ना। pH 5 के आसपास हो जाएगा इसका। तो pH 5 का मतलब उसमें से H प्लस ज्यादा होंगे ना, वो यहाँ लग जाएंगे। दोबारा बनाता हूँ यहाँ पे। IIT में आपको ये दोबारा बनाने की जरूरत नहीं है, इतना टाइम नहीं होता IIT में। ये लो, ये प्रोडक्ट बन गया, क्योंकि इसमें कार्बन कायरल है तो 2 लिख देना, इसमें प्रोडक्ट ये भी ध्यान रखना, DL मिक्सचर बन जाएगा। ये छोटी सी बात है। IIT में तो क्या होता है, यहीं पे आपको H लिखना होता है 1 सेकंड के अंदर, इतना टाइम नहीं होता। वहाँ इतना गाना गा रहे हैं अपन, वी हैव टू मूव लिटरली वेरी फास्ट ओवर देयर। चाहो तो एक क्वेश्चन और करवा देता हूँ कि भाई अपना मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ रिएक्शन जो IIT में होता है ना, वो बहुत फास्ट होना चाहिए। चलो खैर, आते रहेंगे क्वेश्चन, बहुत सारे हैं, अभी करवा दूंगा मैं आपको। एक डिफरेंट फ्लेवर का क्वेश्चन करवाता हूँ, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन करवाता हूँ। और क्यों ना चलो इसी क्वेश्चन से उठाऊं एक, आपको अच्छा लगेगा वो क्वेश्चन। अभी मैंने आपको ये बनवाया ना, तो क्वेश्चन ये है, दिस एल्कोहल कैन बी मेड बाय हाउ मैनी कॉम्बिनेशन ऑफ GR प्लस कार्बोनिल। कितने GR और कार्बोनिल के कॉम्बिनेशन दूंगा तो ये बन जाएंगे। तो आई थिंक ये सिंपल परम्यूटेशन का क्वेश्चन है, बच्चे समझदार हैं अपने। मैथमेटिक्स जो बच्चे पढ़ते हैं ना, उनके लिए क्वेश्चन बड़ा इजी हो जाएगा। तो एक बार GR इसका बना लो, एक बार मिथाइल का बना लो, एक बार इसका बना लो। मिथाइल का जैसे जब GR बनाओ तो बाकी दोनों का कीटोन बन जाएगा, तो 3 कॉम्बिनेशन हो जाएंगे। तीनों में लिख देता हूँ आपको यहाँ पे कि एक बार लेना मिथाइल मैग्नीशियम हैलाइड, और उसके साथ ये वाला कार्बोनिल कंपाउंड लेना। फिर एक बार लेना फिनाइल मैग्नीशियम हैलाइड, और उसके साथ ये वाला कार्बोनिल कंपाउंड लेना। और एक बार वही ओरिजिनल कॉम्बिनेशन जो अपन ने अभी सवाल में लिया, साइक्लोपेंटाइल मैग्नीशियम हैलाइड, देखो यही तो लिया था, और उसके साथ एसिटोफिनॉन ले लेना। मतलब क्वेश्चन का लॉजिक आपको समझ में आ गया होगा कि एक बार जैसे मान लो मैं इस बार इसको पर्पल कलर से बताता हूँ, ये वाला GR ले लिया, तो बाकी जो दोनों है ना जिसको मैं डॉटेड बता रहा हूँ, वो कीटोन बनाने के काम में आते हैं। तो ऐसे 3 कॉम्बिनेशन संभव है। तो क्वेश्चन था हाउ मेनी कॉम्बिनेशंस, तो इसका आंसर हो जाएगा 3 संभव है। किसी के पास 14 संभव हो तो हाथ खड़ा कर दो फटाफट। कोई है ऐसा जिसको लगता है कि वो चौथा बताएगा? सार्थक कुछ बोलना चाहता है क्या? क्यों सार्थक, चौथा कॉम्बिनेशन मिल रहा है आपको? नो सर। तो ये ऐसे क्वेश्चंस अच्छे हैं, लॉजिकल हैं, ये आ जाता है। अब ये जो बात है बच्चों, ये इतनी छोटी सी नहीं है कि अपन इसको यहीं पे खत्म कर सकें। एडिशन रिएक्शंस अपना हेडिंग था न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, वो थोड़ा एक्सटेंड हो जाता है। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट रिएक्ट्स विद, टाइम क्या हुआ है अभी? 12:30 हो गया ना। Grignard reagent reacts with
न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन विद CO2 SO2 और SO3। ये भी बड़ा सिंपल है, आइए मैं आपको बना के दिखाता हूँ। मान लीजिए RMgX अपन ने ग्रिग्नार्ड रिएजेंट लिया और इसकी रिएक्शन CO2 के साथ करवाई। तो कुछ बच्चे इसको डिफिकल्ट मानते हैं, बट मैं कहता हूँ कि इसका ये वाला पोर्शन देखो, ये कीटोन जैसा ही तो है बस। तो इसमें पोलैरिटी इस प्रकार से आ जाएगी ऑक्सीजन की तरफ। तो R- का यहाँ पे न्यूक्लियोफिलिक एडिशन करवा लो और ये प्रोडक्ट लो, खत्म करो। एक स्टेप और बचेगा इसमें पानी डालने का बाद में, है ना। आप पानी डालेंगे इसमें तो बन जाएगा RCOOH। अब इसको इतना ना खींचते हुए अब मैं इसको एक ही लाइन में लिखूंगा। लेट्स मेक इट फास्ट। RMgX की रिएक्शन SO2 के साथ करवाएंगे तो वही 1 नंबर पे पानी लिखा हुआ है, मतलब अब मैंने पानी इसमें डाल दिया है ना। O- बनेगा, ये बन जाएगा। और अगर आप ये रिएक्शन SO3 के साथ करवाएंगे तो सिमिलर कैपेसिटी में पानी डालने के बाद ये पहले वाले मॉलिक्यूल को आप जानते हैं, दिस इज कार्बोक्सिलिक एसिड, दिस इज सल्फिनिक एसिड एंड दिस इज सल्फोनिक एसिड। ये एडिशन रिएक्शन के परिणाम हैं, ये अपने को इसमें ध्यान में रखना होता है। सल्फिनिक और सल्फोनिक दोनों अलग अलग हैं, ये ध्यान रखना। एक चीज और बड़ी ध्यान में आ गई, वो बड़ी ध्यान में आने वाली बात है कि RMgX आपके DMSO के साथ ही रिएक्ट कर जाता है। ये लीजिए आपका DMSO, अगर आप पहचाने हो इसको तो डाइमिथाइल सल्फर ऑक्साइड ना, तो ये सल्फर बन जाएगा। सल्फर कैसे बनाएं इसको, सल्फर सल्फर डाइमिथाइल सल्फर। कहाँ सुना था नाम DMSO, मुझे याद नहीं आ रहा है। 11th में 12th में, एनीबॉडी इन द क्लास DMSO? PA सॉल्वेंट। PA बहुत बढ़िया, बहुत इंपॉर्टेंट PA सॉल्वेंट होता है ये। कम से कम IIT के पेपर में डायरेक्ट क्वेश्चन तो कभी नहीं आता, ये रिएक्शन के ऊपर लिखा रहता है। मैं ये कहता हूँ कि हर पेपर में हर साल 2 या 3 बार तो ये मिनिमम आता है। तो PA सॉल्वेंट है, सिंपल न्यूक्लियोफिलिक एडिशन शो करेगा। यहाँ चार्ज माइनस है और यहाँ चार्ज प्लस है। अच्छा, ये प्लस और माइनस चार्ज कैसे पता पड़ रहा है सल्फर ऑक्सीजन के अंदर? क्या ये कोई मिस्ट्री है या मैं करके आया हूँ घर से? इलेक्ट्रॉन, ये ध्यान रखना पड़ेगा मतलब आपको, है ना। तो की बात है, सिंपल बॉन्डिंग है कि भाई पाई बॉन्ड पोलराइजेस एज पर इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी डिफरेंस। इसमें ऐसा कुछ नहीं मैं घर से याद करके आया हूँ और आपको छेप रहा हूँ कि ऐसे ऐसे कर लेना। ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, सिंपल सा खेल। तो प्रोडक्ट के रूप में आपको ये मिल जाएगा। तो चीजें इस प्रकार से चलती हैं। अब मैं मुख्य बिंदु पे आता हूँ, आज की क्लास के मेन पॉइंट पे आता हूँ। ये सब मैं आपको क्यों पढ़ा रहा हूँ। बच्चों, मोस्ट कॉमन जो सॉल्वेंट्स होते हैं ना लैब के अंदर, कौन कौन से होते हैं? पानी, 4-5 तरह के अल्कोहल। 4-5 तरह के अल्कोहल कौन कौन से हो गए? जैसे सबसे इंपॉर्टेंट अल्कोहल जो लैब में मिलता है वो इथाइल अल्कोहल, आइसोप्रोपाइल अल्कोहल, पेंटाइल अल्कोहल। ये तीनों मोस्ट कॉमन अल्कोहल हैं। कार्बोक्सिलिक एसिड्स, अमाइड्स। अमाइड में भी सारे अमाइड नहीं लेते, लैब के अंदर एसिड अमाइड मोस्ट कॉमन सॉल्वेंट होता है। फिर एसीटोन, DMSO,
ठीक है जी। और याद करो कौन कौन से सॉल्वेंट हैं जो आपको याद आ रहे होंगे कि इनमें से कोई भी सॉल्वेंट आप काम में नहीं ले सकते। यस, ब्यूटाइल एल्डिहाइड बड़ा इंपॉर्टेंट सॉल्वेंट होता है, पेंट्स वगैरह में काम में आता है, लैब में, इंडस्ट्रीज के अंदर। इनमें से कोई भी सॉल्वेंट, लिखा हुआ है मैंने साफ साफ, GR कैनॉट बी टेकन विद दीज सॉल्वेंट्स, ये आपको समझना पड़ेगा। फिर मैं नेक्स्ट पॉइंट लिखता हूं, GR is only taken in ether solvent। ईथर कौन कौन से हो सकते हैं मैं आपको बता चुका हूं। आपके नॉर्मल ईथर, ज्यादा आपको समझ में आता है तो साइक्लिक ईथर्स, बड़े वाले ईथर, और ज्यादा आपको समझ में आता है तो एक मैंने क्राउन ईथर भी बताया था शायद आपको, 18C6 पढ़ाया था या नहीं पढ़ाया था, एक बार कंफर्म करो फटाफट। यस सर, पढ़ा दिया सर। ये ईथर ही है मतलब। तो इनमें से कोई भी आप लीजिए, ये सॉल्वेंट की तरह काम करेंगे। अब इसके पीछे लॉजिक क्या है और इसके पीछे IIT में क्वेश्चन कैसे आए हैं वो देखो आप, क्योंकि 3 बार IIT एक ही चीज पूछ चुका है। सॉल्वेंट की परिभाषा होती है बच्चों, सॉल्वेंट की एक समझ होती है जो बच्चे ऑर्गेनिक पढ़ते हैं उनमें, और वो बहुत क्लियर कट होनी चाहिए, वरना आप ये मान के चलिए कि आपको उलझाएगा वो आपको IIT के एग्जाम में। सॉल्वेंट रिएक्शन में रहता है, बट जनरली solvent means that will not react with reactants। सॉल्वेंट वो है बच्चों जो वहां रहे मगर रिएक्टेंट्स से रिएक्ट ना करे। पर्पस ऑफ सॉल्वेंट क्या होता है? सॉल्वेंट का पर्पस इज टू प्रोवाइड मीडियम। बहुत बढ़िया। कौन बोल रहा है ये? माइक किसका ऑन है? वैसे तो सही बोला इस बच्चे ने, म्यूट कर देते हैं, कोई बीच बीच में बोल रहा है। जो भी बच्चा था उसने बिल्कुल सही बोला है वैसे तो, कि उसका पर्पस सिर्फ ये है कि वो मीडियम प्रोवाइड करे, ताकि मैं समझाता हूँ, जैसे मान लो A और B ने रिएक्ट करके C बनाया, तो सॉल्वेंट जो भी होगा ना उसका पर्पस ये है कि A और B आपस में कोलाइड कर पाए दूसरे से। तो ये कोलाइड तभी करेंगे ना जब कोई मीडियम होगा, तभी तो मूवमेंट होगा। तो मूवमेंट प्रोवाइड करने के लिए होता है, ये आपको समझ में आना चाहिए। अब सॉल्वेंट अगर खुद रिएक्ट करने लग जाएगा ना तो समस्या आ जाएगी। अब आई थिंक आप मेरे स्टेटमेंट को समझ गए होंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट। क्या लगता है आपको कि क्यों जरूरी है ये सॉल्वेंट नहीं लेना? तो अब देखो, वाटर, अल्कोहल, एसिड और अमाइड, इन चारों में एक दोष है, थोड़ा सोचो, मैं भी पूछूंगा आपसे। एसीटोन, एसीटोन बहुत फेमस सॉल्वेंट होता है। ब्यूटाइल एल्डिहाइड भी बड़ा फेमस सॉल्वेंट होता है। DMSO भी बहुत फेमस सॉल्वेंट होता है। इन तीनों को नहीं ले सकते आप। मैं तो कहता हूं कि यहां तक मामला आ चुका है कि आप CO2 गैस भी नहीं ले सकते। गैसियस एनवायरनमेंट को बोलते हैं, इनर्ट होते हैं, वो भी नहीं ले सकते, क्योंकि ये सब के सब GR के साथ रिएक्ट करेंगे। क्या लगता है आपको, रिएक्ट करेंगे या नहीं करेंगे? मानस राज से पूछते हैं। हाँ मानस। सर कर जाएंगे रिएक्ट, है ना? कौन कौन सी रिएक्शन होगी फटाफट बताओ। वाटर के साथ सर एसिडिक हाइड्रोजन ऐड हो जाएगा। बहुत बढ़िया। अल्कोहल, ये सब उसी कैटेगरी के हो गए ना, इसका मतलब बात समझ यस में आ सर, रही है? यस सर। और इधर वाले न्यूक्लियोफिलिक एडिशन न्यूक्लियोफिलिक एडिशन, यस सर। तो हुआ क्या, मान लो आपने अपना ये सॉल्वेंट डाल दिया, तो आप जहाँ रिएक्शन करवाना चाहते हो वो तो करेगा या नहीं करेगा, पहले ये झपट लेंगे, ये झगड़ा कर लेंगे। ठीक है, अब मैं इस चीज को आपको एक दूसरे तरीके से समझाता हूँ। GR जो है वो बच्चों दो तरीके से अभी तक रिएक्ट कर रहा है। एक तो एज अ बेस, एसिड बेस रिएक्शन शो करेगा, और एज अ न्यूक्लियोफाइल।
इन दोनों में से कौन सी रिएक्शन ज्यादा होती है, इसका जवाब मैं वैसे तो क्लासों में भी दे चुका हूँ आपको, बट आप इसको अभी मान के चलिए कि जो एसिड बेस वाली रिएक्शन होती है ना, वो एक्सपोनेंशियली फास्ट होती है न्यूक्लियोफाइल वालों से। तो अभी तक जो पढ़ा उसमें बताऊं तो अगर कहीं पे कोई जीआर है, रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ जीआर, तो वो एसिडिक एच के प्रति सबसे ज्यादा रिएक्टिव होता है, फिर एल्डिहाइड के प्रति, फिर कीटोन के प्रति, और एल्काइल हैलाइड में लिविंग ग्रुप के प्रति थोड़ा कम रिएक्टिव होता है। इस सीरीज को मैं और एक्सटेंड करूंगा अगला चैप्टर आते ही कि वो क्या करेगा, कैसे करेगा, बट फिलहाल के लिए इतना मालूम करो। इसमें आप कहोगे कि सर हम कैसे समझेंगे, तो आपकी समझने की कैपेसिटी अभी सिर्फ इतनी है, आप अभी इतना समझ सकते हो कि एल्डिहाइड्स आर मोर रिएक्टिव देन कीटोन्स, क्योंकि न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन है। तो मैं पढ़ा चुका हूँ कि एल्डिहाइड्स की एक्टिविटी ज्यादा होती थी, जनरली एक स्टेटमेंट लिखवाया था ना मैंने, जनरली एल्डिहाइड्स आर मोर रिएक्टिव, वो पॉइंट ऑफ व्यू अपन यूज करते हैं। एसिडिक एच को आप इसके साथ इसलिए कंपेयर ना करें क्योंकि ये क्लास अपार्ट है। क्लास अपार्ट का मतलब समझते हो क्या? पूरा अलग है। क्लास अपार्ट मतलब क्या, सिलेबस के अंदर नहीं है क्या? शुभम क्या लगता है, क्लास अपार्ट का मतलब क्या होता है? स्वप्निल से पूछते हैं, बोलो भाई स्वप्निल। नहीं आता हैं? पता नहीं क्या बोल रहा है। हाँ अनुराग बोलो। सर बहुत ज्यादा एसिडिक है, बियॉन्ड कंपैरिजन। नहीं बहुत ज्यादा एसिडिक नहीं है, मतलब उसकी रिएक्शन बहुत फास्ट होती है। क्लास अपार्ट का मतलब ये होता है अलग ही कैटेगरी है, कंपेयर करना बेकार है। मेरी बात समझ पा रहे हैं? अलग ही कैटेगरी है ये। मतलब यूं मानो कि जैसे अगर ये रिएक्शन करता है एल्डिहाइड और कीटोन, अगर रिएक्शन करते हैं एक्स स्पीड से, मान लो एक आर्बिट्री स्पीड वैल्यू मान ली एक्स, तो हाइड्रोजन जो एसिडिक होगा ना वो क्लास अपार्ट है। इसका मतलब ये है कि ये मिलियन एक्स स्पीड से रिएक्ट करेगा। मिलियन मतलब 10⁻⁶ हो गया, इतना तेज रिएक्ट करेगा। तो कंपेयर करने की जरूरत नहीं है, क्लियर विनर है, यूं कहना चाहते हैं। मतलब एक तो होता है ना कि भाई किसी आप 2 स्टूडेंट में कंपेयर करो, 2 टीचर में करो, 2 कोचिंग इंस्टीट्यूट में करो, कंपेयर करने की जरूरत नहीं है। ये क्लास अपार्ट है बिल्कुल, कि ये मिलियन टाइम्स बेटर है एल्डिहाइड और कीटोन के न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन से। आई थिंक बात समझ में आ गई। अब अपन इस पे चलते हैं कि इस पे क्वेश्चंस आईआईटी में कैसे पूछे। उन्होंने क्या किया, एक बड़ा अच्छा क्वेश्चन दिया, इसकी रिएक्शन करवाई गई मैग्नीशियम के साथ और पूछा कि जीआर बनेगा या नहीं बनेगा। तो साहब बिल्कुल बनेगा। टिक लगा दिया हमने। फिर उन्होंने कहा कि हमने इसकी रिएक्शन करवाई मैग्नीशियम के साथ, जीआर बनेगा या नहीं बनेगा? तो इसमें नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगा? लॉजिकल है, रटना नहीं। लो जीआर बनाते हैं अपन। अब आप खुद सोचो, जीआर के बनते ही यहाँ पे चार्ज आ गया नेगेटिव और ये हाइड्रोजन है पॉजिटिव, मतलब ये वाला पोर्शन हो जाएगा अपने पास बेस और ये वाला पोर्शन हो जाएगा एसिड। एक ही मॉलिक्यूल में एसिड और बेस कैसे टिक सकते हैं? लॉजिकल बात कह रहा हूं बच्चों। एसिड और बेस एक बीकर तक में नहीं टिक सकते, ये तो एक ही मॉलिक्यूल के अंदर है। तो ये फटाफट अंदर से H+ देके और उसको बोलेगा कि भाई ठीक है, यहाँ H आ जाएगा और यहाँ O- है, उसके पास MgBr आ जाएगा। आप चाहो तो बनाओ। तो ये फाइनल प्रोडक्ट ये बनता है। आपको ये दिखेगा ही नहीं एक तरीके से।
इसलिए इसको मैं शील्ड कर रहा हूँ, काट रहा हूँ, ये वहां दिखेगा ही नहीं, ये प्रोडक्ट भी नहीं है, इंटरमीडिएट भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। तो मैं पूछना चाहता हूँ ये है कि सक्सेसफुल जीआर फॉर्मेशन हुआ या नहीं हुआ, वो पॉइंट ऑफ व्यू पूछना चाहता हूँ। तो ऊपर हुआ और नीचे नहीं हुआ। इसी को रूल ऑफ लॉ बना देते हैं ये लोग कि ठीक है, ऐसे याद कर लेना कि व्हेन एवर ग्रुप्स लाइक एसिडिक H और कीटोन और एल्डिहाइड एक्सेट्रा आर प्रेजेंट, GR formation is not successful। ये चीज है, एक बार इसको और सोच लो, देख लो, इंपॉर्टेंट है। Thrice it has been in IIT। सर एक डाउट पूछना था। सर आप म्यूटेड। सर हमको ये पूछना था कि जो एसिड और बेस होता है, तो सर ये एक हम लोग को पढ़ाया गया था जीओसी में कि ये कोई ज्यूटर आयन बना लेता है, तो सर वो ऐसे नहीं बन सकता है क्या? सर आप म्यूटेड हैं। ठीक है, तो ज्यूटर आयोन अलग चीज होती है एक्चुअली, आप पॉइंट समझे नहीं। ज्यूटर आयोन एक्चुअली क्या है विद्यार्थी में, वो नया वर्टिकल खुल जाएगा, है ना। मुझे टॉपिक कंप्लीट करवाना है अभी। आई थिंक अपने पास क्वेश्चन अच्छा है तेरा, तो उसको बजा के रख ले, या तो मैं डाउट क्लास में या तेरे को अलग से सॉल्व कर दूंगा। इसको समझाना पड़ेगा कि ज्यूटर आयोन बोलते किसको है बेसिकली, है ना। मैं तेरे को अभी शॉर्ट में जवाब देता हूँ। ज्यूटर आयोन सॉल्ट को बोलते हैं बच्चे, ठीक है। अच्छा तो आप ठीक है। अपनी गलती अगर इस शब्द से समझ जाओ तो ठीक है, वरना मैं इलैबोरेट करके समझा दूंगा आपको बाद में, है ना। तो ये क्वेश्चन जो है वो जेई में 3 बार आ चुके हैं। तो अपने को इस तरह के क्वेश्चन से बहुत अलर्ट रहना पड़ता है कि अगर जेई में ऐसे कोई क्वेश्चन आ जाए तो अपन उनको इंस्टेंटेनियसली रिवॉर्ड पे लें। अब इसमें जेई में कैसे क्वेश्चन बनते हैं मैं आपको वो दे रहा हूँ फटाफट से एक एक करके। लेट्स बिगिन। सबसे पहले तो अपन सिंपल क्वेश्चन ही ले रहे हैं, बिल्कुल एलिमेंट्री क्वेश्चन, जिसको कहते हैं कि मान लो हमारे पास ये मॉलिक्यूल आ गया और हमने इसमें मैग्नीशियम डाला, तो बच्चे तो एक्सपेक्ट कर रहे होंगे कि जीआर बना लो, बट मेरे हिसाब से कोई जीआर नहीं बनेगा। तो इसमें प्रोडक्ट क्या बनेगा वो मैं आपको बना के दिखा देता हूँ। इसमें सबसे पहले तो आप जीआर बनाएंगे यहाँ पे, मगर जीआर बनाने के साथ ही यहाँ पे चार्ज नेगेटिव आ जाएगा और यह हाइड्रोजन एसिडिक है, तो ये अपना H इस नेगेटिव चार्ज को दे देगा। तो फाइनल प्रोडक्ट के रूप में आपको ऐसा कुछ यहाँ पे स्केच करना होता है। ये एक छोटी सी बात है जो आपको ध्यान में रखनी है। इसमें कुछ बच्चे पूछते हैं कि सर वो MgCl कहाँ गया, तो ये मैं पहले ही बता चुका हूँ, काउंटर आयोन है। MgCl की आप ज्यादा फिक्र ना करें, आपकी बहुत फिक्र है तो MgCl यहाँ लगा लें, वरना उसको छोड़ दें। आईआईटी में रिएक्टिविटी पे भी क्वेश्चन आ जाते हैं, तो रिएक्टिविटी पे कैसे क्वेश्चन आए हैं वो देखो आप, है ना। क्वेश्चन एक बार बड़ा अच्छा क्वेश्चन आया है ज्वाइंट एंट्रेंस के अंदर, वो मैं आपको देता हूँ।
इसमें इन्होंने ये पूछा था कि भाई इस मॉलिक्यूल की रिएक्शन 1 इक्विवेलेंट MEmgx के साथ करवाई। अब 1 इक्विवेलेंट का मतलब मैं पहले बता चुका हूँ कि दोनों 1 मोल हैं, ये दोनों है ना, तो ये दोनों 1 मोल ईच हैं। तो सिंपल सी बात है कि Me- शॉर्ट वहीं लगाएगा जो साइड ज्यादा रिएक्टिव होगी। और मैं आपको अभी अभी रिएक्टिविटी ऑर्डर शेयर करके आ रहा हूँ, कहाँ गया, ये रहा, कि एसिडिक H की साइट बहुत ज्यादा रिएक्टिव होती है विद रिस्पेक्ट टू एल्डिहाइड, कीटोन और एल्काइलाइड वगैरह। मेरे हिसाब से ये H एसिडिक है, यहाँ एसिड बेस रिएक्शन होगी, ये पॉजिटिव चार्ज में न्यूक्लियोफिलिक एडिशन होगा। कौन सी रिएक्शन फास्ट होती है ये मैं दोबारा लिखता हूँ, एसिड बेस रिएक्शन इज मच फास्टर देन एनी न्यूक्लियोफिलिक एडिशन, या और जो भी कुछ आगे होना होगा। तो अपन बहुत क्लियरली इस बात को कहें कि Me- सिंपल इस H को लेके निकल जाएगा, मीथेन प्रोडक्ट बन जाएगा, बात खत्म। एल्डिहाइड प्रोडक्ट इंटैक्ट रहेगा, जैसा है वैसा ही टिका रहेगा। तो ऐसे सिंपल सिंपल क्वेश्चंस आते हैं जेई के अंदर, ऐसा नहीं सारा पेपर ही टफ आता है, ऐसे सिर्फ ये जेई का ही क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन देता हूं आपको, मान लो इसकी रिएक्शन अपन ने करवाई 1 इक्विवेलेंट MEmgx के साथ, तो 1 इक्विवेलेंट MEmgx, अब ऊपर एल्डिहाइड है नीचे कीटोन, दोनों तरफ न्यूक्लियोफिलिक एडिशन होगा, तो कहाँ पे न्यूक्लियोफिलिक एडिशन ज्यादा होगा, क्या लगता है आप लोगों को? हाँ बोलो बच्चे। एल्डिहाइड में। क्यों? एल्डिहाइड की रेट ऑफ रिएक्शन कीटोन से ज्यादा है। क्यों है? प्लस आई नहीं है, वहाँ पे प्लस आई है मिथाइल, कीटोन और कीटोन में मिथाइल का प्लस आई लग रहा होगा, वो फैक्टर अपन इसमें ले लेते हैं, तो ये प्रोडक्ट बन जाएगा सिंपल। तो ऐसे क्वेश्चंस इसमें आ जाते हैं। जॉइंट एंट्रेंस के अंदर आई थिंक 2015 के अंदर एक बड़ा अच्छा क्वेश्चन आया, और ये वाला क्वेश्चन मैं इसलिए हमेशा याद रखता हूँ, अप्रिशिएट भी कर लेता हूँ मैं, क्योंकि ये क्वेश्चन मैंने जैसे क्लास में अभी मैं पढ़ा रहा हूँ, तो 7-8 दिन बाद एडवांस का एग्जाम था बच्चों का, उनका नहीं जिनको पढ़ा रहा था, क्योंकि उनका तो कोर्स चल रहा है अभी, जिनको पढ़ा चुका था पिछले साल उनका एडवांस का एग्जाम था, और ये क्वेश्चन एज इट इज एडवांस के एग्जाम के अंदर मिला। तो उस एग्जैक्ट क्वेश्चन था, मतलब बिल्कुल बच्चों ने खूब हल्ला मचाया कि सर पेपर मालूम था क्या आपको जेई का? मैंने कहा बदनाम कर रहे हो मुझे, जेल करवाओगे तुम लोग। ये क्वेश्चन ऐसा हो जाता है, कोइंसिडेंस है ये, है ना। दोनों चीजें मैं कहना चाहता हूँ, ऐसा नहीं कि मैं जितने क्वेश्चन कहूंगा वो सारे आ जाएंगे, कई बार पेपर उसमें से नहीं भी आता, और कई बार काफी सारा पेपर सेट बैठता है, इट ऑल डिपेंड्स। अब इसमें अपने पास 2 साइड थी, आइए फटाफट रेट ऑफ रिएक्शन का ऑर्डर मैं आपको दिखाता हूँ, ये रहा। एल्डिहाइड और कीटोन का न्यूक्लियोफिलिक एडिशन ज्यादा होता है, और एल्काइलाइड का रिएक्शन सबसे कम होता है। तो इसमें सबसे पहले अपने को ये समझना पड़ेगा, MEmgBr में Me- न्यूक्लियोफिलिक एडिशन साइट प्रेफर करेगा, फर्स्ट स्टेप में यहां तक पहुंचेंगे। ये Me जो आपने लगाया ये पहले से लगा हुआ था, O- बन जाएगा। अब कुछ बच्चों ने किया क्या, यही छोड़ दिया, थोड़ा सा दिमाग में लगाया कि भाई एक ही मॉलिक्यूल के अंदर, नोटिस करो ये न्यूक्लियोफाइल है जो आपने अभी अभी बनाया, और ये लिविंग ग्रुप है, ये बाहर जा सकता है। तो रिएक्शन होने के बाद एक रिएक्शन और हो जाएगी, और वो ये O- यहाँ अटैक करके एक रिंग कर लेगा। दीज स्टेप्स आर कॉल्ड साइक्लाइजेशन, क्योंकि इससे एक रिंग बन जाती है एक्चुअली, और ये फेवरेट स्टेप है जेई के, हर साल 2 या 3 सवाल मिनिमम आते हैं साइक्लाइजेशन के। नोटिस करो 1 2 3 4 और ये ऐसा प्रोडक्ट बनाना, ठीक है। रिएक्शंस का नाम अगर लिखें तो मेरे हिसाब से ये वाली रिएक्शन है AN मतलब न्यूक्लियोफिलिक एडिशन या न्यूक्लियोफाइल जुड़ गया, और ये वाली जो स्टेप है इसको मैं आगे नाम दूंगा इंट्रामोलिकुलर साइक्लाइजेशन, या एक नाम बता देता हूं अभी, ये SN2 मैकेनिज्म है, आगे बताऊंगा क्या होता है। चक्कर पढ़ने की जरूरत नहीं है आपको इसमें, आप चाहो तो इसको मिटा दो,
फालतू का बूंद है। सिंपल है भाई, नेगेटिव चार्ज यहाँ पे अटैक करके इसको इसलिए बाहर निकालेगा क्योंकि एक लिविंग ग्रुप है, इसमें तो किसी को शक होना ही नहीं चाहिए कि एक लिविंग ग्रुप है। तो ये चीजें ऐसे, ये क्वेश्चन जॉइंट एंट्रेंस के अंदर एज इट इज आ चुका है। एक क्वेश्चन उस साल मैंने और करवाया था बच्चों को, हमेशा करवाता हूँ, और वो ये वाला क्वेश्चन। इसमें भी सेम MEMGX अपन ने लिया वन इक्विवेलेंट मतलब सिंपल सिंगल शॉट अपने को यहाँ पे अटैक करवाना है। तो Me- सबसे पहली बात तो ब्रोमीन वाली साइड पे अटैक करेगा या कीटोन वाली साइड पे, वो वापस से यहाँ देखिए आप। तो लिविंग ग्रुप वाली साइड पे कम रिएक्ट करेगा, कीटोन वाली या एल्डिहाइड वाली साइड पे ज्यादा रिएक्ट करेगा। ये मैंने आपको चेक करवाया। तो इसमें क्या होगा, Me- सबसे पहले तो लेट्स से, एंड दिस इज कॉल्ड AN, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन के बाद आप यहाँ तक पहुंचे, यहाँ तक पहुंचने के बाद ये बन जाएगा आपके पास, सॉरी एक मिथाइल और लगा लिया। अब कुछ बच्चे इस मॉलिक्यूल को समझ नहीं पाते, तो जब वो समझ नहीं पाते तो वो इसको कर भी नहीं पाते कि ये है क्या। तो मैं इस मॉलिक्यूल को आपके लिए ऐसे बनाता हूँ। ये होता है ना। अब अगर ये दोनों एक जैसे हैं तो आपको बात समझ में आ गई होगी कि ये अटैक करके और इसको बाहर निकाल देगा। सिंपल, जैसा पहले हुआ था वैसे हो जाएगा, बाई साइड को प्रोडक्ट मिल जाएगा। ध्यान से देखो, प्रोडक्ट की कैटेगरी ईथर है, ROR। यहाँ पे भी प्रोडक्ट की कैटेगरी ईथर प्रोडक्ट अपने को बन जाएगा। तो ऐसी चीजें इसके अंदर आ जाती हैं। अब क्लास का आज जो सबसे इंपॉर्टेंट रिजल्ट था ना, जहां से IIT के सवाल आते हैं, वो ये वाला पेज है। ठीक है कि भाई सॉल्वेंट, सॉरी ये वाला पेज, कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ सॉल्वेंट बड़ा सोच समझ के लेना चाहिए, और आप जनरल इन मॉलिक्यूल्स को सॉल्वेंट के रूप में नहीं ले सकते। ये बात समझ में आपको आनी चाहिए, है ना। मैं आपसे एक जनरल सवाल पूछता हूँ, बहुत नॉमिनल सवाल पूछता हूँ कि ईथर सॉल्वेंट ले सकते हैं क्या अपन ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के लिए? क्या ख्याल है? कैन ईथर्स बी टेकन एज सॉल्वेंट, यस और नो? हाँ राज बोलो। यस सर। ईथर ले सकते हैं ना, हाँ। बट इतना स्मूथ नहीं चलना है, क्योंकि मैंने पहले पेज पे लिखा कि भाई ये नहीं ले सकते, है ना। कैन नॉट लिखा हुआ है, ध्यान रखना, हर चीज ध्यान से कॉपी करना। कैन नॉट, मैंने यहाँ पे लिखा है कि भाई ईथर्स कैन बी टेकन। अब मैं आपको क्लियर बताता हूँ, बट strained ethers cannot be taken as solvent। कौन कौन से रिंग में तनाव ज्यादा होता है? एंगल स्ट्रेन पढ़ा होगा ना आप लोगों ने साइक्लोहेक्सेन में। कौन सी रिंग में एंगल स्ट्रेन अनस्टेबल, कौन कौन सी रिंग होती है? चलिए नहीं पढ़े थे, आप कहे थे आप पढ़ाएंगे। अरे तो काम से स्टेबल होता है। 3 और 4 की रिंग, 5 कार्बन तक। ये तो अपन ने PA1 में भी पढ़ा था ना। 3 और 4-5 बार पढ़ चुके हो इसको यार। देखो, पहले बॉन्डिंग में पढ़ा, फिर GOC में पढ़ा, फिर साइक्लोहेक्सेन में दोबारा पढ़ा होगा स्टीरियो में। 3 और 4 की रिंग अनस्टेबल होती है, ये बताया था ना मैंने, यस सर। है ना। तो 3 और 4 की रिंग जो है ना, ये नहीं ले सकते। क्यों नहीं ले सकते, बात को ध्यान से सुनना। ये क्लोजिंग कमेंट होगा आज का, और बड़ा इंपॉर्टेंट होगा।
मान लो ये अपने पास रिंग है, तो इसमें एक्चुअली क्या है, एंगल स्ट्रेन काफी हाई है। स्ट्रेन तनाव होने के कारण ये टूटना चाहती है, तो होगा क्या, ये जो बॉन्ड है ना बेसिकली ये ऑक्सीजन की तरफ टूट जाएगा फटाफट से, और उसके ऊपर यहाँ टूटने से यहाँ चार्ज पॉजिटिव आएगा, उस पॉजिटिव चार्ज पे R माइनस अटैक कर लेगा। ये है ना, पानी वानी डाल देना इसमें, पानी डालते ही PL। 4 की रिंग में भी ऐसा ही होगा। इसमें भी स्ट्रेन होता है तो ये टूट जाएगा। अब देखना मजा आएगा, अभी सुनते रहना बिल्कुल। लो यही बना दिया मैंने सीधा, ये देखो अब मजा आएगा, है ना। पहले 3 की रिंग हो गई, फिर 4 की रिंग हो गई। अब ये देखो ये कितने की रिंग है, 5 की और 6 की और फिर 7 की बनाए जाओ। इनमें स्टेबल होती हैं ये रिंग्स, स्टेबल है। दूसरी बात ईथर है, तो अब इनमें अटैक नहीं होगा, ये रिंग नहीं टूटेंगी। नो रिएक्शन, और जब नो रिएक्शन है तो आप उसका फायदा उठा लोगे और आप एक बड़ा कमेंट लिखोगे, हेंस कैन बी टेकन एज सॉल्वेंट। अब बताओ, सूर्यांश से पूछा था ना, वापस उसी से पूछता हूँ, मीटिंग में है या चला गया? हैंड रेस करो भाई, सूर्यांश था ना उस समय पे। ईथर्स कैन बी टेकन एज सॉल्वेंट, ये स्टेटमेंट जनरली तो ट्रू है ना। अगर एक क्वेश्चन आता है आईआईटी में, ईथर कैन बी टेकन एज सॉल्वेंट, तो ट्रू लिखना है ना। मगर अगर एक क्वेश्चन ऐसा आता है कि ऑल ईथर्स आर टेकन एज सॉल्वेंट, तो फिर क्या लिखोगे? फॉल्स। ऑल शब्द जो है ना वो थोड़ा टांग अड़ा रहा है, क्योंकि Yes, जो ऑक्सीरेन साइक्लिक ईथर्स होते हैं ना वो पंगा कर जाते। यस सर। और उसमें भी आप देखो यहाँ पे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बहुत चैनलाइज्ड है, चैनल कितना क्लियर है, और ये चैनल्स आईआईटी के लिए इंपॉर्टेंट है। यहाँ 3 और 4 तक समस्या थी, ये फटाफट रिएक्ट कर जाएंगे, और 5 आते ही रिएक्शन बिल्कुल स्टॉप हो गई। तो ये डिफरेंस आपको समझ में आना चाहिए। ये है भाई आज की क्लास। अब मैं आपको एक तो होमवर्क अलॉट कर देता हूं आज। ना कल अपन इसी को आगे पढ़ेंगे, कुछ क्वेश्चंस करेंगे। एक बार कंफर्म कर दो, पीडीएफ मिल गया है क्या? यस सर। तो होमवर्क में एक बार मॉड्यूल है क्या किसी के पास, देख लो अगर हो तो। कहाँ तक? ORM 1। सेक्शन ए और बी तो करके आओगे कल, है ना। शुरुआत तो करते हैं। ORM 1 है ना। थोड़ा सा एक्सरसाइज 2 में से भी दे देता हूँ, रुको।
हाँ भाई, ये होमवर्क है, कल इसको करके लाओ, कल डिस्कस करेंगे इसको। और ज्यादा है तो बता दो, अगर आपको लगता है कि होमवर्क बहुत ज्यादा है। क्या लगता है पहले तो ये बताओ, प्रिंस फटाफट बताओ, करके ला सकते हो ये, या थोड़ा इसमें कर लेंगे सर। ट्रंकेट करें? हैं, कर लोगे? कर लेंगे सर। एक वैसे ज्यादा नहीं है ये, थोड़ा सा लिखने में ज्यादा लग रहा है ना। किसी एक बच्चे से और राय ले लेते हैं, आर्यन से पूछ लेते हैं, और तो क्या करें ना। आर्यन कहाँ गया? हाँ आर्यन बताओ। चलेगा, चल जाएगा, ठीक है, गुड। मुस्कान से पूछ लेते हैं, करके लाएगी तो ठीक है। बोलो बच्चे। विकास, अरुण कुमार गुप्ता, बोलो भाई अरुण कुमार गुप्ता। सर एक क्वेश्चन पूछना था। पहले ये बताओ, ये होमवर्क करके लाओगे या नहीं लाओगे? तो कर लेंगे सर। ठीक है, पूछो क्वेश्चन। सर जो आपने फिनाइल क्लोराइड बनाया था ना सर, उसे आपने हीट करके बोला था कि सर वो THF में हीट करा था आपने सॉल्वेंट में। पूछे जाओ फटाफट। एक तो सर ऐसे सर हर सॉल्वेंट में हीट करना पड़ता है या फिर इसी में करा था? नहीं नहीं, सिर्फ फिनाइल क्लोराइड का केस है। मान लो फिनाइल ब्रोमाइड होगा तो भी हीट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ओके सर। सिर्फ क्लोराइड का स्पेसिफिक केस है, जो आई थिंक एक बार ओलंपियाड में पूछा जा चुका है, इसीलिए पढ़ाया है। और जनरलाइज कंपाउंड के सॉल्वेंट में हीट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ओके सर। ठीक है, तो मेरे हिसाब से मैं फाइनल कर देता हूँ। मुझे तो रिस्पांस पॉजिटिव ही लग रहा है बच्चों का। एक दो होंगे रोने वाले, वो रोते रहेंगे, और तो क्या करें। शोभित से और पूछ लेते हैं। हाँ भाई शोभित बोलो। यस सर, हो जाएगा। हो जाएगा, चलो ठीक है। तो फिर फाइनल है, ये होमवर्क कल डिस्कस होगा। और वो जो मैंने आपको 2 सवाल दिए कहे थे ना IIT में जो आए हुए टफ सवाल, वो भी कल करवाऊंगा। और इस चैप्टर को ऑलमोस्ट अपन कंप्लीट करेंगे। एक मैकेनिज्म कंप्लीट हो गया, दूसरा वाला भी हो जाएगा 1-2 दिनों में। तो अगले वीक में ये ORM 1 अपन कंक्लूजन पे ले आएंगे। चलो ठीक है, दैट इज ऑल। बाय बाय। सर डाउट्स? हाँ डाउट्स आप आ सकते हैं, डाउट्स को पूछना है। सर आपने जो मोनोक्लोरो प्रोडक्ट्स बनाए थे उसके अंदर आपने सिर्फ MCP बनाए थे, उसमें डाइक्लोरो क्यों नहीं बनाए थे? जेई में जब भी क्वेश्चन आता है ना, तो आप जब तक डाइक्लोरो नहीं बनाएंगे, जब तक वो स्पेसिफिकली मेंशन ना करें। हमारे सिलेबस में मोनोक्लोरो ही है, तो 1 मोल क्लोरीन के साथ अपन हमेशा मोनोक्लोरो ही बनाएंगे। IIT में उसने कभी भी लिख के नहीं दिया कि आपको क्या बनाना है। आपको हमेशा, आपको कभी भी पिछले 25 साल के पेपर उठा के देखो, 25 क्यों 38 साल के उठा के देखो, हमेशा मोनोक्लोरो बनाते। हाँ सहज पूछो। सर वो मैं ओरिजिनल नाम से आया था, पर सर मेरे को फिर भी हटा दिया था मीटिंग से। सर मैं उस डिवाइस से ज्वाइन नहीं कर पा रहा, और मेरे पास वही डिवाइस है। मैं किसी और का फोन लेके आया अभी। फिर आज का लेक्चर छूट गया क्या? सर वो थोड़ा सा छूट गया था बीच में, पर वो तो हो जाएगा सर। पर मैं अगली बार उस डिवाइस से ज्वाइन कर पाऊंगा क्या? हाँ हाँ हाँ, वो कोई इशू। अभी हमने परमानेंट रिमूव करने का ऑप्शन नहीं रखा है किसी को भी। वो भी इसीलिए है ताकि बस बच्चे सीरियसली पढ़ें, है ना। थोड़ा सा क्या है कि मतलब रेजोनेंस की तरफ से भी था कि काफी सारे बच्चे आ रहे हैं जिनका एनरोलमेंट नहीं है, वो भी आ रहे हैं। मैंने कहा बिठा लो यार, और तो क्या। ओके सर, ओके, थैंक यू सर। हाँ अरविंद पूछो। सर आपने C4H4O3 बनवाया था सर, उसमें अगर 3 अल्कोहल बनाए तो भी एक स्ट्रक्चर बन रहा था। यू सेटिस्फाई नहीं हो रहा उसमें? नहीं सर, अगर H की जगह OH लगा दें और O का जो डबल बॉन्ड था उस पे H डाल दें तो सर वो सेम स्ट्रक्चर उसी का ही बन रहा था। अच्छा ऐसा करोगे तो वो इनॉल बन जाएगा। यस सर। वो सही है कि गलत?
लेकिन सर उसमें तो 3 मोल सिर्फ मीथेन निकलनी चाहिए ना, तो OH 3 से निकल जाती। हाँ बिल्कुल सही बात है, बट आपका स्ट्रक्चर ज्यादा स्टेबल है या मेरा वाला? स्टेबिलिटी काउंट करती है ना। सिंगल चॉइस में किसको मार्क करोगे? आप वाले को सर। यही समझा रहा हूँ। मल्टीपल चॉइस में आप भी सही हो। ओके सर, थैंक यू। अगर मल्टीपल चॉइस आता है जेई एडवांस में, तो जो आपने बनाया ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूँ, रिकॉर्डिंग चल रही है इसकी, जो आपने बनाया उसको टिक करके आना, छोड़ना मत। यस सर। मल्टीपल चॉइस में, है ना। हाँ विद्या निवास पूछो, आप तो को-होस्ट हो, आपको जरूरत ही नहीं अनम्यूट करने की। यस सर। सर हमको ये डाउट था कि न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन बिना इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन के हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। तो सर ये जो हम लोग साइक्लाइजेशन कर रहे थे, इसमें सर साइकिल बना रहे थे, तो इसमें इलेक्ट्रोफिलिक कहाँ हो रहा है? अरे नहीं, अभी ये साइक्लाइजेशन वाला रोको, क्योंकि ये ORM2 में आएगा, मतलब छोड़ देने के लिए रोको इसको। अभी तो याद कर लो कि हाँ ठीक है, लिविंग ग्रुप बाहर निकलेगा तो साइक्लाइजेशन करवा सकते हैं। गॉट इट? ओके सर। हाँ पुलक पूछो। सर एक क्वेश्चन था, आपने जो कराया था उसमें साइक्लोहेक्सेन में ब्रोमीन था और उसके मेटा पे वो OH था। उसमें आपने पहले वो MgBr उसमें न्यूक्लियोफिलिक एडिशन करवाया, उसको ट्रांजिशन स्टेट बोलेंगे क्या, जो बना था? हेलो सर। क्वेश्चन, ऐसा क्वेश्चन कौन से पेज पे है? पेज नंबर बताओ। पेज नंबर ऐसे पता नहीं सर। एक कौन सा साइक्लोहेक्सेन था, उस पे एक तो ब्रोमीन था और मेटा पे OH था। ये वाला? यस सर। इसमें जो हाँ। आपने कहा रखा है, ये ट्रांजिशन स्टेट होगी? ये वाली? हाँ सर। नहीं, ट्रांजिशन स्टेट तो नहीं कह सकते, इसको बोलते हैं अनस्टेबल इंटरमीडिएट। अच्छा। इंटरमीडिएट के लिए आई जो है ये IUPAC से एक्सेप्टेड वर्ड है, आई लिखूंगा मैं आगे से, है ना। अनस्टेबल है मतलब वहां आपको, इसको आप आइसोलेट नहीं कर पाओगे जरा सी भी देर। ओके सर। ट्रांजिशन स्टेट तो बिल्कुल ही इमेजिनरी होती है। ट्रांजिशन स्टेट तो ऐसी होती है जो आप सिर्फ इमेजिन कर सकते हो पेन और पेपर लिख के। हाँ आदित्य बोलो। सर पेज नंबर 12 पे NH4Cl का रिएक्शन समझ में नहीं आया था। NH4Cl सिंपल पानी में डाला हुआ है, वो लिखा हुआ होगा, पेज नंबर 12 है। ये देखो उसके आगे क्या लिखा हुआ है, एक्वस। हाँ मतलब पानी है, तो पानी से क्या आ जाएगा? H+। गॉट इट? हाँ जैसे यस। IIT में एक बार सवाल आया था ना, तो उन्होंने क्या लिख के दिया, ऐसे लिख के दे दिया H3O+। तो इसका मतलब क्या हुआ? H+। ऐसा पानी जिसमें H+ हो, तो ऐसे हाँ लिखो या ऐसे लिखो एक ही बात है। अभी क्लियर हो गया? यस सर। चलो ठीक है भाई। तो सर हेलो। हाँ बोलिए। सर पेज 21 पे जो क्वेश्चन है वहां पे हम H को हटा के एक कीटो लगा देंगे तो GR बन जाएगा ना, साइक्लोहेक्सेन वाला क्वेश्चन। हेलो। यस सर। ये क्या हो गया एकदम से यार? आवाज ही नहीं आ रही थी सर आपकी। हाँ स्क्रीन दिख रही है क्या अभी? यस सर। हाँ बताओ। चली गई सर स्क्रीन से। हेलो। सर यहाँ पे कीटो लगा देंगे सर OH की जगह पे, तो GR बन जाएगा ना? नहीं बनेगा।
बढ़िया क्वेश्चन पूछा है, तो मैं करके दिखाता हूँ तुम्हारे। ये देखो, मान लो तुम इसमें मैग्नीशियम डालोगे, यहाँ तक पहुंच गए ना। अब क्या होगा कि जैसे ही यहाँ नेगेटिव चार्ज आएगा ना, वो नेगेटिव चार्ज इस पर अटैक करते हैं। ये प्रोडक्ट, अरे रुको, इसमें एक कार्बन और लगाना था, तो इसी के अंदर से गायब कर देते हैं कार्बन, यहीं पे कार्बन कम कर दिया। मतलब आप बात को रटो मत, आप बात समझो, क्योंकि आप बात रटोगे तो वो कितना दूर तक जाएगी मैं नहीं कह पाता हूँ। बात समझ में आ रही है क्या? यस। बात आपको यूं समझनी है कि, एक मिनट रुको, मैंने प्रोडक्ट गलत बना दिया ना यार। रुको, ऑक्सीजन कहाँ से आ गया बीच में? अरे अब सही बना। अब आगे ना बात समझ में? यस। तो बात जो मैं समझाना चाहता हूँ वो यूं है कि कभी भी जीआर उस केस में नहीं बनेगा जहां पे एल्काइल हैलाइड के अंदर ऐसा ग्रुप लगा हुआ है जो उससे रिएक्ट कर सकता हो। ये पॉइंट है। गॉट इट? यस सर। चलो, शुभम कुछ पूछना चाहते हैं। शुभम, सॉरी आपको बहुत देर वेट करवाया, बोलो। कल CH2 और CH2 को फिनाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड से रिएक्ट करके एक कंपाउंड बनाए थे ना, जिसमें कार्बन पे 2 CN था। तो उसमें जो हाइड्रोजन था तो वो एसिडिक मतलब एक्टिव हाइड्रोजन है, तो अगर एक्सेस में हम लोग लेंगे तो वापस रिएक्ट कर जाएगा। आप कहना चाहते हो सेकंड दूसरी दफा वो हटाएंगे या नहीं हटाएंगे? यस सर। हेलो? यस सर। नहीं, दूसरी दफा नहीं हटेगा वो। कारण समझ में आ रहा है क्यों नहीं हटेगा? नो सर। क्योंकि उस पे नेगेटिव चार्ज आ गया ना वहां पे। देखो, एक H प्लस हटने के बाद यहाँ नेगेटिव चार्ज आ गया। अब आप खुद देखो, यहाँ नेगेटिव चार्ज आ गया तो इस हाइड्रोजन की एसिडिक स्ट्रेंथ बहुत कम हो गई या नहीं हो गई? यस सर। इसलिए नहीं हटेगा ये। तो शायद आपका क्वेश्चन अच्छा है। आपका क्वेश्चन शायद यूं है, उसमें 2 एसिडिक हाइड्रोजन दिख रहे हैं, तो दोनों हटेंगे या एक हटेगा, ये बोल रहे हो ना आप? यस सर, एक्सेस में लेंगे तो। हाँ, गुड। किसने पूछा है? शुभम था शायद, है ना? यस सर। तो एक ही हटेगा। इसका एक रूल होता है, वो मैं रूल दे देता हूँ आपको। रूल ये कहता है कि एक एटम से बहुत सारे एटम एसिडिक हाइड्रोजन है तो उसमें से एक ही हटेगा। जैसे आप इसको देखो, अच्छा क्वेश्चन पूछ लो, इसमें से कितने एसिडिक हाइड्रोजन हटेंगे? तो दोनों हट जाएंगे। दोनों हट जाएंगे क्योंकि दोनों की साइड अलग अलग है, दोनों अलग अलग आइटम्स है। ये बात समझ में आ रही है? यस सर। बट मान लो इसके ऊपर आ जाए, इसमें भी ये 2 एसिडिक हाइड्रोजन है, ये दोनों हट जाएंगे क्या?
नो सर, एक ही हटेगा। ठीक है, इसका बताओ। मैलिक एसिड याद होगा आपको, इसमें दोनों हट जाएंगे। बनाया था, इसमें दोनों हट जाएंगे। अभी बात समझ में आ गई? यस सर। चलो भाई, ठीक है। सर स्वप्निल बोलो। सर ट्रांजिशन स्टेट और अनस्टेबल रिएक्शन इंटरमीडिएट के बीच में बेसिक डिफरेंस यही है ना कि ट्रांजिशन स्टेट। हेलो, पूछो पूछो, अच्छा पूछ रहे हो, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। हाँ तो सर बेसिक डिफरेंस यही है ना कि ट्रांजिशन स्टेट इमेजिनरी है बिल्कुल, और अनस्टेबल रिएक्शन इंटरमीडिएट एटलीस्ट रिएक्शन में थोड़ी देर के लिए सही पर बनता है। यस, वेरी गुड। ठीक है सर, थैंक यू। वेरी एक्साइटिंग। हाँ भाविक बोलो। सर क्या एक ही कार्बन पर 2 OH ग्रुप टिक सकते हैं? नहीं। ओके, थैंक यू। वैसे इसकी थोड़ी सी मिस्ट्री और है, वो 2-3 लेक्चर में क्लियर करेंगे। एक्चुअली वो C4H4O3 वाला क्वेश्चन था ना सर। अच्छा, उसमें तेने 2 OH लगा लिए होंगे। हाँ सर। हाँ, वो अनस्टेबल जैसा ही होता है यार, है ना, उसको नहीं मानेंगे, गलत है। अच्छा, हाँ ठीक है। हाँ काव्या बोलो। सर अभी आपने बोला कि एक कार्बन के ऊपर अगर मान लीजिए अगर 2 एसिडिक हाइड्रोजन है या किसी के ऊपर भी, तो हम दोनों से रिएक्ट नहीं कराते। सर ऐसा इसका रीजन क्या है? रीजन तो इसमें क्या होगा, ये तो लॉजिक है, आप खुद सोचो ना। मतलब दिस इज वेरी एलिमेंट्री लॉजिक कि आपने ये मॉलिक्यूल है, अब आपने ये हाइड्रोजन H+ हटाना है यहाँ से, तो अभी तो हटा लोगे क्योंकि ये तो न्यूट्रल एटम है नाइट्रोजन। अब एक बार हटाने के बाद यहाँ नेगेटिव आ गया, तो आप खुद सोचो ना कि जिस एटम पे नेगेटिव है, तो ये हाइड्रोजन पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज रह सकता है क्या? ये एसिडिक रह सकता है क्या? दूसरी बात, बेस OH- यहाँ आएगा ही नहीं क्योंकि ये पहले से मौजूद माइनस इसको रिपेल कर देगा फटाफट। ओके सर, थैंक यू सर। हाँ प्रियांशु बोलो। सर वो NO2 पॉजिटिव सर इलेक्ट्रोफाइल कैसे होगा, क्योंकि उसमें नाइट्रोजन का ऑक्टेट तो कंप्लीट रहता है। गुड क्वेश्चन, वेरी गुड क्वेश्चन। इसका मतलब आप लुई डॉट स्ट्रक्चर बना रहे होंगे शायद। यस सर। तुमने कहीं ये वाला तो नहीं बना लिया जो तुम्हें 11th क्लास में बनवाया था? यस सर। ऐसे नहीं चलना है इसको। ये वाला याद है क्या, ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीशीज? यस सर। इस ऑर्बिटल में अभी कितना इलेक्ट्रॉन है? एक ही है। यस सर। उसको भी हटा दोगे तो इस पे चार्ज कैसा हो जाएगा? पॉजिटिव। पॉजिटिव। ऑर्बिटल खाली हो गया। हाँ। ऑर्बिटल खाली हो गया तो ये क्या हो गया? न्यूक्लियोफिलिक। अरे और इलेक्ट्रोफिलिक, सॉरी सर। अगला क्या है, बिल्कुल इलेक्ट्रोफाइल हो जाएगा ना। हाँ सर। ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन पूछा है तुमने कि अगर इसको इस लुई इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर फॉर्म में देखोगे ना, जो बॉन्डिंग में पढ़ाया था, इससे भी प्रूव कर सकता हूं मैं, बट अब ठीक है, अभी रहने दे यार, 1:30 बज गई, बाद में करेंगे। इसमें कुछ आयनाइजेशन का था शायद। नहीं, मतलब अभी लंबा, मतलब 5-10 मिनट और लग जाएंगे। आप तो इससे याद रखो, कोऑर्डिनेट बॉन्ड वाले से काम हो जाएगा आपका, है ना। ओके सर। चलो ठीक है यार। ओके सर ठीक है भाई, बाय बाय टू ऑल ऑफ यू। हाँ पूछिए सर। आपने कल बताया था कि 1,2 और 1,3 एलिफेटिक हैलाइड्स पे हमें वो रिएक्शन नहीं करवानी। नहीं, हम रिएक्शन तो करवाएंगे, हम स्टेबल GR जनरली नहीं बनाएंगे। रिएक्शन तो हो रही है ना। हाँ, रिएक्शन हो जाएगी लेकिन वो स्टेबल नहीं बन पाएगा 1,2 और 1,3 पे, वो चेन डबल बॉन्ड या फिर रिंग बन जाएगी और MgBr की भानी बन जाएगा। लेकिन रिंग में क्या दिक्कत होती है सर? आपने एलिफेटिक लिखवाया है। रिंग में क्या दिक्कत होती है? रिंग में ये दिक्कत होती है, जैसे मान ले, बताता हूँ।
ये सब आएगा अभी आगे। मान लो कल को ऐसा तुम्हारे पास आ गया, अब बताओ जीआर बनाओगे या नहीं बनाओगे? अब तो कोई समस्या नहीं है ना, क्योंकि ये आपस में अब फर्दर रिएक्ट करके कुछ बना ही नहीं सकते हैं, तो पहले से पाई बॉन्ड लगा हुआ है। नहीं आई बात समझ? साइक्लोपेंटेन नहीं, साइक्लो में तो समस्या है ही सही। साइक्लो में मान लो आपने ऐसा लिया, तो ये बन जाएगा। साइक्लो में तो समस्या है, बेंजीन रिंग में नहीं है, तो ये समझना पड़ेगा थोड़ा सा कुछ। और सर इसके अंदर आपने मेरी जो बात एग्जांपल दी, हाँ, मेरी बात समझ रहा है ना? यस सर समझ गया। शायद मुझे लगता है तेरे को वो जो मैंने एलिफेटिक वर्ड वहां पे लिखवा दिया उससे समस्या हो रही है ना? हाँ सर एलिफेटिक। वो एलिफेटिक वर्ड थोड़ा प्रॉब्लम कर रहा है, क्योंकि एलिफेटिक में बच्चे बिल्कुल कोर मान लेते हैं कि वो स्ट्रेट चेन वालों को ही मानेंगे, इसलिए पूछ रहा है क्वेश्चन। सर अभी आप हाँ विद्या बोलो। सर अभी जैसे आप बताएं तो 1,3 पे सर कैसे हम लोग रिंग बनाएंगे साइक्लोपेंटेन? नहीं, उसमें साइक्लोपेंटेन में रिंग नहीं बनेगी, उसमें बाईसाइक्लो बन जाएगा। देखो बताता हूँ। मान लो कि अपने पास ये आ गया, तुमने इसमें डाल दिया मैग्नीशियम, ये प्रोडक्ट बन जाता है। आई बात समझ में? यस सर। इसलिए वो जो क्वेश्चन पूछ रहा है वो ठीक है, उसका लॉजिकल एक्सप्लेनेशन मैंने आपको दे ही दिया। मतलब उसको थोड़ा ब्रॉड माइंडेड लेके चलना है एलिफेटिक शब्द को, है ना? इसमें 1,3 डाइब्रोमोब्यूटेन में भी बन जाएगा क्या? मतलब कैसे बनेगा? 1,3 डाइब्रोमोब्यूटेन में तो बन ही जाएगा, तो बहुत इजी है। चल तू कोशिश करना, फिर बाद में देखेंगे इसको, है ना? मीटिंग है कि अभी 3 बजे तुम्हारी? 3 बजे करते हैं आज की क्लास खत्म। एक्चुअली क्या है, आजकल क्लास मैराथन चल रही ना, लगातार बोलता ही रहता हूँ यार मैं भी 1.5 घंटा। सर एक छोटा सा डाउट, आपने वहां पे जहाँ पे बोला था कि 4 प्रोडक्ट बन रहे हैं किसी के, कहाँ पे? पेज नंबर बताओ, पेज नंबर